आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के 8वें दिन जिस माता जी की पूजा करते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली देवी, भारत में नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव के 8वें दिन पूजी जाने वाली देवी महागौरी हैं। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। भक्त रिश्तों में निष्ठा प्राप्त करने और जीवन भर के बंधन बनाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन लोग कन्या पूजन और घर में हवन भी करवाते हैं, जिससे घर में शांति और खुशहाली बनी रहे। घर में शांति का वातावरण हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। महागौरी की कहानी के कई संस्करण हैं। सबसे प्रचलित संस्करण इस प्रकार है। कालरात्रि रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद पार्वती का रंग रात के समान काला हो गया। इससे उनके पति महादेव उन्हें काली कहकर चिढ़ाने लगे। व्यथित होकर पार्वती ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे कई दिनों तक कठोर तपस्या करें और अपना गोरा रंग वापस पालें। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें हिमालय में स्थित मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। कुछ स्थानीय संस्करणों में मानसरोवर नदी के स्थान पर पवित्र गंगा नदी का उल्लेख है। ब्रह्मा की सलाह पर पार्वती नदी में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनकी काली त्वचा उनसे अलग होकर एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। यही स्त्री कौशिकी हैं, जो आगे चलकर शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करती हैं। शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार उनका वध कोई मनुष्य, राक्षस, देवता या देवी नहीं कर सकते थे। पार्वती को उनका श्वेत रंग और सौंदर्य पुनः प्राप्त हो जाता है और वे महागौरी के नाम से जानी जाने लगती हैं, जिसका अर्थ है अत्यंत सुंदर। एक अन्य कथा के अनुसार पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और ऋषि नारद की सलाह पर शिव को प्रसन्न करने के लिए वे घने जंगल में कठोर तपस्या करती हैं। वे सभी सुख सुविधाओं, यहाँ तक कि भोजन का भी त्याग कर देती हैं और कई वर्षों तक भीषण गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफानों का सामना करती हैं। उनका शरीर जल्द ही धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़ों और सूखे पत्तों से ढक जाता है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी जटाओं से बहने वाले गंगाजल से स्नान कराते हैं। वे चमेली के फूल की तरह सफेद और सफेद वस्त्रों में लिपटी महागौरी के रूप में प्रकट होती हैं। मां का ये रूप बहुत सुंदर और मनमोहक होता है। महागौरी रूप में देवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में त्रिशूल और डमरू, 2 मुंह वाला छोटा ढोल धारण किए हुए हैं। उन्हें दया और नैतिकता की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे एक सफेद बैल पर सवार होती हैं। उनकी आयु 9 वर्ष बताई जाती है। इसी कारण देश के कुछ हिस्सों में कन्या पूजा की जाती है, जिसमें अविवाहित कन्या की पूजा की जाती है और वे सफेद वस्त्र और आभूषणों से सजी होती हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।